हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन एंड मैं पंकज कुमार आपको इस चैनल बाइनरी मैजिक पे स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट कोड वीकली कॉन्टेस्ट 296 का सेकंड प्रॉब्लम के बारे में, जिसका नाम है पार्टीशन एरे सच डेट मैक्सिमम डिफरेंसेस के। आई थिंक ये क्वेश्चन का जो नेम है वही आपको पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता है, बट ठीक है, हम लोग स्केच बोर्ड पर चलते हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है किस तरह है लिखा हुआ उसको समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ कि आपके पास एक एरे है, ठीक है। तो इस एरे में बहुत सारे एलिमेंट हैं, उनको क्या करना है, इस तरह पार्टीशन करना है। मतलब बेसिकली इन सारे एलिमेंट को उठाकर कुछ चंक्स में ऐसे डिवाइड करना। मान लो पहला चंक ये है, दूसरा चंक ये है, तीसरा चंक ये है। और इनमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि जिनका जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा, मैक्सो माइनस जो मिनिमम होगा, ठीक है, वो एक नंबर दे रखा उन लोगों ने के, उसके इक्वल या तो लेस हो सकता है, मीन्स उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ये सारे चंक पे लागू होगा। तो कितने चंक बनेंगे वो हमें बताना, और हमारा काम होगा कि कम से कम चंक बने। बट अगर हम मैक्सिमम चंक की बात करें तो सारे एलिमेंट को एक एक चंक में रख देंगे तो कभी ना कहीं हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उस केस में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों हो जाएगा जीरो। मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा जीरो। सो आपको यहाँ पे वो चीज़ नहीं आएगी। तो मैक्सिमम आप समझ रहे हो n चंक्स हो गए। बट अब हमें इसे करना है मिनिमाइज, तो मिनिमम कितने चंक्स होंगे वो बताने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन को ये समझ लिए, अब सॉल्यूशन पे समझते हैं। तो इस पे हम क्या करेंगे, हम जैसे कि लेट सपोज हमारा जो है, हम इस एरे को लेते हैं 2 3 3 6 1 2 5 3 6 1 2 और 5। देखो अब हमने क्या किया, हमने 5 अलग अलग चंक बनाए। इसमें 3 लिखा है, इसमें डाल दिया 6 को, इसमें डाल दिया 1 को, इसमें डाल दिया 2 को, और इसमें डाल दिया 5 को, ठीक। अब आप देख सकते हो कि ये जो है 5 और 6, यहाँ पे के की वैल्यू है 2 दी हुई है, मीन्स हम मैक्सिमम जो डिफरेंस रख सकते हैं वो 2 तक का। तो एक के साथ हम 3 को अलाउ कर सकते हैं रखने का, तो ये चंक का काम ही नहीं है, ठीक। या तो हम इस चंक को हटा दें, इसमें मतलब इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पर 1 और 3 हो जाएगा, ठीक। फिर अब देखो तो ये 2 का काम ऐसे फालतू है, ये चीज़ को भी हटा के हम इसमें 2 को मर्ज कर सकते हैं ऐसे, तो यहाँ 2 आ सकता है। अब 5 को मर्ज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसका जो मिनिमम 1 है वो 5 के साथ डिफरेंस 4 का बना रहा है, तो ये 2 से ज़्यादा। 3 के साथ 5 एक साथ रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसे देखेंगे तो 2 के साथ 5 नहीं रख पाएंगे, तो इस चंक में हमने रख दिया। 5 और 6 को हमने एक चंक में डाल दिया, क्यों? क्योंकि 5 और 6 का जो डिफरेंस है वो 2 से कम है अभी, तो ये हो गया 2 चंक। आपके पास बहुत सारे तरीके होंगे, आपको लग रहा हो कि हमने 1 2 3 को एक साथ हम, ये तो आंसर वाला आ गया, बट है कि ऐसा कुछ होता है, तो आप ऐसा भी तो रख सकते थे। 5 3 एक साथ रहेगा, तो उस केस में आपका 6 बार हो जाएगा। 5 और 3 एक साथ रह सकता है, ठीक है। आपको लग रहा होगा 5 और 3 एक साथ रह सकता है, 6 अलग रहेगा। फिर ये 1 2 रहेगा, तो इस केस में आपको 3 चंक लग रहे हैं। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो ये 3 चंक भी एक तरह का आपके लिए, आपके हिसाब से एक सॉल्यूशन बन सकता है, बट ऑप्टिमल वे में आप 2 चंक तक कैसे पहुंचोगे, ठीक है। तो देखो, एरे का जो सबसे पहला एलिमेंट, मैं क्या करता हूँ, एरे के सारे एलिमेंट को सॉर्ट कर देता हूँ, क्योंकि बात हमारे यहाँ पे कंपैरिजन पे हो रही है कि फर्स्ट एलिमेंट, मान लो जो मिनिमम एलिमेंट है उससे मैक्सिमम एलिमेंट तक जो है वो हम 2 तक ही जा सकते हैं। तो लाइक ये मिनिमम है, तो मिनिमम प्लस 2 तक ही हमारा जो होगा ये बाउंड्री होगा। तो कहीं ना कहीं हम बार बार कंपेयर करेंगे अपने मिनिमम से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं यहाँ पे एरे को, यहाँ पे सॉर्टिंग की खास ज़रूरत भी है। अब सॉर्ट कर दिया एरे को, तो हमारा एरे बन गया 1 2 3 5 6। अब देखो, कहीं ना कहीं किसी भी चंक में रखेंगे 1 तो कहीं ना कहीं होगा ही होगा, तो 1 या तो अकेले होगा या तो किसी के साथ होगा। तो अगर 1 है तो बाकी इसके साथ कोई भी एलिमेंट मान लो 2 ही रखें, तो इस 2 की इंपॉर्टेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि मिनिमम तो 1 ही है, जो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है ये अभी मिनिमम है। तो इसके साथ हम देख सकते हैं कि कितना एलिमेंट रखेंगे। अब समझ रहे हो, 1 के साथ 2 रखा, तो यहाँ पे 2 की इंपॉर्टेंस वैल्यू में नहीं रही, ये बस ये हो गया कि चलो ठीक है 2 आ गया हमारे पास, तो ये किसी दूसरे चंक में जाने से बच गया। लाइक अपना चंक जो है वो ऑप्टिमाइज रहा, मिनिमाइज रहा। बट है कि यहाँ पे हम 2 को डालने से हमारा मिनिमम चेंज नहीं हो रहा, तो इस मिनिमम की जो वैल्यू है वो किसी एलिमेंट के आने से चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स है
उसके लिए हमें देखना सिंपल ये है कि हम लास्ट कितने तक जाएंगे, वहाँ तक जाएंगे। और क्योंकि 2 के डालने पर मिनिमम चेंज नहीं हुआ तो 3 के डालने पर भी चेंज नहीं हो रहा, तो हम सिंपली ये चेक करते जाएंगे अगर 3 हम इस चंक में पुट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को चाहेंगे कि एक ही चंक में रखते, बट हमारा रेस्ट्रिक्शन फिर से के वाला जो है वो रोक रहा होगा। तो कहीं ना कहीं अगर मिनिमम हमारा 1 है तो हम मैक्सिमम जो है 1 + k मीन्स 2 = 3 तक ही हम जा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ से हमने जैसे मान लो मूव करना शुरू किया i=1 से i=0 पे हमने मिनिमम करने से किया, अपने पास अभी कोई चंक नहीं था। अब जब कोई चंक नहीं है तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट रखेंगे जो हमारा करेंट एलिमेंट होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ना शुरू किए, हमने बढ़ते बढ़ते देखा कि 3 तक हम आ गए सारे। अभी चंक नहीं बढ़ रहा, यहाँ पे आए तो हमने एक चंक क्रिएट किया और इस एलिमेंट को डाला। अब 2, 3 ये सब आ रहा। जैसे हम 5 पे गए तो हम देख रहे कि यार 5 तो अपना जो है वो k + मिनिमम से ज़्यादा हो गया, 3 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है 5। तो अब हम इस 5 को तो रख ही नहीं सकते ना, तो 5 के लिए नहीं रख सकते तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे एक और चंक। और अब इस चंक में पहला एलिमेंट है 5। ठीक है, अब देखो इस एलिमेंट में इस चंक में पहला एलिमेंट 5 है। अब पिछले वाले के चंक से इसको लेना देना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम पहले इसको बाइफरकेट कर चुके, इसको काट चुके। ये चंक जो है ये फुल है। अब बाकी क्योंकि इसके सारे एलिमेंट आगे जो सारे बड़े होंगे, तो इस चंक में अगर ये 5 नहीं आएगा तो 6 भी ऑब्वियस बात नहीं आएगा। 5 में ही k का जो लिमिट है वो ब्रेक डाउन हो चुका, तो 6 पे भी नहीं आएगा। तो हम इस चंक को सेपरेट कर दिया, आइडियल कर दिया। अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो इस केस में जैसे ही मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जो अपने मिनिमम + k से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या करेंगे, अपना एक चंक क्रिएट होगा। क्या कर रहे हैं, चंक को क्रिएट किए, और इस चंक का जो पहला होगा एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट होगा, वो होगा। तो यहाँ पे मिनिमम को फिर से चेंज करेंगे, मिनिमम = v(i) करने वाले हैं। अब ये मिनिमम हो गया इस चंक के लिए। अब इस चंक को हम चाहेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एलिमेंट रखें, तो फिर से वही चीज़ करेंगे, रिपीटली ये आगे तक चेक करेंगे। फिर कहीं पॉइंट पे अगर मिलता है कि ब्रेक डाउन है तो उस पॉइंट पे ब्रेक डाउन करेंगे, फिर से एक नया चंक क्रिएट कर देंगे, एक नया चंक क्रिएट करेंगे, और ये चीज़ें बार बार होती रहेगी। ओके, सो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल ही है, मतलब बस ज़्यादा टफ नहीं है मेरे हिसाब से। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना था। अब हम पॉइंट वाइज यहाँ पे करते हैं, फिर कोड पे चल जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट था कि हमने सॉर्ट किया, सॉर्ट करने से अपना डेटा जो है सॉर्टेड हो गया। अब मुझे कंपैरिजन करने में कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमने सॉर्ट कर दिया डेटा को। सॉर्ट करने के बाद हम इटरेट करने, तो आप 1 to n जो है, या सॉरी 0 to n-1 तक इटरेट करोगे, एंड आप सारे चंक को चेक कर लोगे, चंक क्रिएट होगा, और मिनिमम को आप उसी हिसाब से हैंडल करोगे। लास्ट में आपको जितना चंक बनेंगे वो आपको रिटर्न कर देना है। ओके, तो अब मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ। कोड में मैंने यहाँ पे काउंटिंग रखा है जो आपका चंक को काउंट कर रहा है, और मिनिमम जो रखा है वो मिनिमम वैल्यू उस चंक की बात हो रही है। तो मैंने अभी तक कोई चंक क्रिएट नहीं हुआ, तो मिनिमम जो है वो मैक्स अपने वैल्यू पे है। सॉर्ट किया वैल्यूज़ को, n निकाल लिया मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे एरे में। अब मैं सारे एलिमेंट पे इटरेट कर रहा हूँ। तो पहला एलिमेंट पे गया, जैसे ही मुझे अभी तक कोई चंक क्रिएट नहीं हुआ, फर्स्ट एलिमेंट भी यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट आता है जहाँ पे आपका कोई चंक क्रिएट नहीं हुआ, तो क्या होगा, ये मैक्स होगा, तो हम वहाँ पे इस मिनिमम को असाइन कर दिया। अब हमारे पास कोई चंक नहीं था, तो फर्स्ट एलिमेंट चंक का मिनिमम बन गया, और यहाँ पे एक चंक क्रिएट हुआ, तो काउंट ++। ठीक, और जहाँ पे भी ये वैल्यू ब्रेक डाउन होगी, मीन्स मिनिमम और जो करेंट एलिमेंट है उसका डिफरेंस k से ज़्यादा हुआ, तो यहाँ पे एक नया चंक बना, जैसे कि ये बन गया। ठीक है, नया चंक बना तो काउंट ++, एंड काउंट ++ के साथ साथ मिनिमम एलिमेंट जो है अब ये बनेगा, तो v(i) nums(i), ये हमारा मिनिमम हो गया। यहाँ पे आप इल्स में वो चेक कर सकते हो कि यहाँ पे अगर <= k है तो कंटिन्यू करो, बट वो क्यों करना है, तो हम डायरेक्ट सिर्फ k greater than k पे मैंने हैंडल किया। ठीक है, तो यही था इसका कोड, एंड लास्ट में मैं चंक जो है नंबर ऑफ काउंट जो काउंट में होगा वो आपको रिटर्न कर रहा हूँ। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन एंड कोड समझ में आया होगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड एक और चीज़, क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो वो आप देख लेना एक बार। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।